बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो महफ़िल सजी है और हर साल सजती है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इस महफ़िल में अपने दोस्तों को बुलाते हैं, शोरा को बुलाते हैं, उदबा को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं और हर साल योम अंगूर के उन्वान से ये महफ़िल सजती है। क्योंकि हम जिस खित्ते में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ हमारे आबा व अजदाद ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और इस खूबसूरत तरीन वादी में उन्होंने एक पैगाम दिया है और ये पैगाम उन्होंने अनबिया से लिया है। वो पैगाम ये है, मेहमान नवाज़ी करें। और मेहमान नवाज़ी करने के लिए ये ज़रिया है अंगूर कि हम मेहमान जब आते हैं तो उनके सामने अंगूर रखते हैं और फल फ्रूट रखते हैं, घर में जो अच्छा पकता है वो उनके सामने रखते हैं। तो ये हमारे आबा व अजदाद का विरसा है। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला मुझे नसीहत फरमाइएगा ताकि मैं सेहतमंद रहूं, तो आपने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि मौला ने फरमाया, अपने पैरों को गर्म रखो और सर को ठंडा रखो। तो पूछने वाले ने कहा, मौला इसकी वजाहत भी कीजिए, तशरीह भी कीजिए। तो आपने फरमाया कि हलाल रिज़्क़ के सिलसिले में भागदौड़ करो, मेहनत करो, तो उससे तुम्हारा ज़ाहिरी वजूद भी सेहतमंद रहेगा और तुम्हारा बातिन भी सेहतमंद रहेगा। और साथ ही अपने सर को ठंडा रखो। इसका मतलब ये है कि वो तमाम बीमारियां जो इंसान को परेशान करती हैं, गुस्से की हालत में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, इसी तरीके से लालच, तमा, हिर्स में वो दुनिया के लिए, अपने लिए अज़ाब बनता है। तो इसलिए हमें अपने सर को इन तमाम बुराइयों से बचाना है। आज की ये महफ़िल बुनियादी तौर पे उन तमाम बीमारियों से बचने का एक ज़रिया है। ये योम अंगूर बहाना है। हम अहले इल्म को, अहले फ़िक्र को, अहले दानिश को यहाँ बुलाते हैं, मदऊ करते हैं, उनकी खूबसूरत बातों को, उनकी काविशें ख़ुद भी समेटते हैं और आने वाली नस्ल के लिए इसको महफूज करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।